दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं असम में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 64 विधानसभा सीटों का है। इसी के चलते दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं असम विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले बोगई गांव की। तो दोस्तों बोगई गांव जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को बोगई गांव की दोनों विधानसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का बोगई गांव जिले में सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दरांग। दोस्तों दरांग जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का दरांग जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है गोलपाड़ा। दोस्तों गोलपाड़ा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का गोलपाड़ा जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है माजुली। दोस्तों माजुली जिले में कुल 1 विधानसभा सीट आती है, जो कि बीजेपी गठबंधन को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का माजुली जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है जोरहाट। दोस्तों जोरहाट जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को जोरहाट जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दिमा हसाओ। दोस्तों दिमा हसाओ जिले में कुल 1 विधानसभा सीट आती है, जो कि बीजेपी गठबंधन को ही मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का दिमा हसाओ जिले में सुपड़ा साफ होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बजाली। दोस्तों बजाली जिले में कुल 2 विधानसभा सीट आती हैं, जो कि बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बजाली जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कामरूप शहरी। दोस्तों कामरूप शहरी जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 2-2 सीट जबकि अन्य का कामरूप शहरी जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बिश्वनाथ। दोस्तों बिश्वनाथ जिले में कुल 2 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन और अन्य का बिश्वनाथ जिले में सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों बिश्वनाथ की दोनों विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन को ही मिलने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है चिरांग। दोस्तों चिरांग जिले में कुल 2 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को 1-1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को चिरांग जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है डिब्रूगढ़। दोस्तों डिब्रूगढ़ जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का डिब्रूगढ़ जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है होजाई। दोस्तों होजाई जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का होजाई जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है लखीमपुर। दोस्तों लखीमपुर जिले में कुल
4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 2-2 सीट जबकि अन्य का लखीमपुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नरवाड़ी। दोस्तों नरवाड़ी जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नरवाड़ी जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिण सालमारा मानकाचर। दोस्तों दक्षिण सालमारा मानकाचर जिले में कुल 2 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें कांग्रेस गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों दक्षिण सालमारा मानकाचर की दोनों विधानसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में ही जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उदलगुड्डी। दोस्तों उदलगुड्डी जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का उदलगुड्डी जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बरपेटा। दोस्तों बरपेटा जिले में कुल 8 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी बरपेटा जिले में 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, असम की 126 विधानसभा सीटों में से 56 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन 36 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 19 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है चिरईदेव। दोस्तों चिरईदेव जिले में कुल 2 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का चिरईदेव जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है धुबरी। दोस्तों धुबरी जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का धुबरी जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हाइलाकांडी। दोस्तों हाइलाकांडी जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का हाइलाकांडी जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोकराझार। दोस्तों कोकराझार जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को कोकराझार जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नगांव। दोस्तों नगांव जिले में कुल 8 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी नगांव जिले में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है सोनितपुर। दोस्तों सोनितपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सोनितपुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, असम की 126 विधानसभा सीटों में से 83 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन 52 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 29 सीट तो वहीं अन्य के खाते में अभी तक 2 सीट जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिनसुकिया। दोस्तों तिनसुकिया जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का तिनसुकिया जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कार्बी आंगलोंग। दोस्तों कार्बी आंगलोंग जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कार्बी आंगलोंग जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बक्सा। दोस्तों बक्सा जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बक्सा जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की।
अगला जिला है कछार। दोस्तों कछार जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आते हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी कछार जिले में 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन ने अपना पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, असम की 126 विधानसभा सीटों में से 104 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन 64 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 37 सीट तो वहीं अन्य के खाते में अभी तक 3 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है धमाजी। दोस्तों धमाजी जिले में कुल 2 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का धमाजी जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है गोलाघाट। दोस्तों गोलाघाट जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का गोलाघाट जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कामरूप ग्रामीण। दोस्तों कामरूप ग्रामीण जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कामरूप ग्रामीण जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मोरीगांव। दोस्तों मोरीगांव जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मोरीगांव जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है शिवसागर। दोस्तों शिवसागर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को शिवसागर जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तामुलपुर। दोस्तों तामुलपुर जिले में कुल 2 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का तामुलपुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, असम की 126 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 76 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 47 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस सर्वे में तो अब की बार असम में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। फिर भी दोस्तों आपकी नज़र में अब की बार असम में किसकी बनेगी सरकार? प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।